जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। आज हम यीशु मसीह की परीक्षा और उसके बपतिस्मे के बारे में देखने वाले हैं। हम मत्ती 3 अध्याय 16 और 17 आयत में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते और उतरते हुए देखा। और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। उसके बाद हम देखते हैं 4 अध्याय में आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से यानी कि शैतान से उसकी क्या है, परीक्षा हो। यीशु मसीह 40 दिन और रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय में तब यानी कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तब परखने वाले शैतान ने पास आकर कहा, यानी कि शैतान को पता है कि यह अब कमजोर पड़ चुका है, इसको भूख लग रही है, इसको अब मैं जाकर क्या है, इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो उसने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। तो यहाँ पर क्या शर्त रखी उसने, क्या बात को बोला है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर जो आकाशवाणी हुई थी जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, यह आकाशवाणी हुई थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो शैतान उसी बात को उठा करके उसको क्या है, परख रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। मगर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो वचन दिया वो यह था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र शरीर में है, यानी कि शरीर को उसको भूख लग रही है ना। तो उसने क्या वचन बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये जो परीक्षा है वो शरीर की थी, शारीरिक थी, उसकी भूख के लिए थी, उसकी पेट के लिए थी। उसके बाद हम फिर देखते हैं शैतान यीशु मसीह को पवित्र नगर यरूशलेम के मंदिर पर ले गया और उसको कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आकाशवाणी हुई थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, उसी बात को शैतान उठाकर यीशु की परीक्षा कर रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी बन जाने की आज्ञा दे पत्थर को। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद जा, क्योंकि स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो है शैतान दोनों बार दोनों परीक्षाओं में यह बोलता रहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जो यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई थी उसी बात को लेकर के वह उसके मन में क्या है, वो बात डाल रहा है, शक डाल रहा है। तू अगर है परमेश्वर का पुत्र तो ऐसा कर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो वैसा कर। मगर यीशु मसीह जानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वो चाहता तो पत्थर रोटी बन जाता, वो ऊपर से गिराता तो क्या है, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसके लिए कोई भी बात अनहोनी या ऐसी नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। वो पानी पर चल सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। मगर जो शैतान उससे करवाना चाहता था, वचन को तोड़ मरोड़ कर, गलत बातों को उसके अंदर डाल करके या उसके अंदर शक डाल करके, वैसा यीशु ने नहीं करा। उसके बाद हम देखते हैं जब शैतान उसकी इन दो बातों में परीक्षा कर चुका, रोटी और मंदिर से गिराने के विषय में, उसके बाद वो कहता है तीसरी परीक्षा में शैतान उसको सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया, बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया और उसे जगत का सारा वैभव, धन दौलत सब कुछ दिखाकर बोला, यह सब कुछ मुझे सौंपा गया है, अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ आपको मैं दे दूंगा। मगर यीशु मसीह ने कहा है, शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसके बाद हम देखते हैं शैतान उसके पास से क्या है, कुछ समय के लिए चला जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दो बार जो पहली और दूसरी परीक्षा मत्ती के अकॉर्डिंग यह थी कि पहले उसने कहा
कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तीसरी परीक्षा में वह कहता है कि ये सारा वैभव, धन दौलत मुझे सौंपा गया है, अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करेगा तो मैं सब कुछ तुझे क्या है दे दूंगा। अगर हम इन्हीं बातों को लुका के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहली परीक्षा पत्थर को रोटी बन जाने के लिए है, दूसरी परीक्षा उसको धन दौलत का लालच देने की है, और तीसरी परीक्षा उसको मंदिर से क्या है नीचे गिराने की है। अगर हम इन परीक्षाओं को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो शैतान ने यीशु मसीह को पहले शरीर के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे रोटी के विषय में लालच दिया, उसकी परख की। दूसरा, उसे धन दौलत का लालच दे करके परमेश्वर के मार्ग से हटाकर अपने पीछे चलने को कहा। और तीसरा, जब उसने नहीं माना तो तीसरी परीक्षा में उसने मंदिर से नीचे गिराने की क्या है उसको कोशिश की, इसको क्या है ख़त्म ही कर देते हैं। अगर इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पहले रोटी, धन दौलत, और उसके बाद जब नहीं माना तो उसको ख़त्म करने की क्या है शैतान ने कोशिश की। मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन में भी इसी प्रकार परीक्षा लेता है। हो सकता है वह आपके पेट के लिए आपको लालच देता हो, आपसे पाप कराना चाहता हो। दूसरी बात, परमेश्वर को छोड़कर गलत मार्ग पर चलने के लिए या शैतान के मार्ग पर चलने के लिए आपको लालच देता हो कि अगर आप परमेश्वर को छोड़कर इस मार्ग पर चलोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वह आपको क्या है देगा। अगर आप इन दोनों बातों में वफादार रहते हैं तो वह आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा या परमेश्वर को परखने के लिए क्या है बोल सकता है। मगर आप जब भी परीक्षा में होते हैं तो आप परमेश्वर के वचन से ही शैतान का सामना करें। उन परीक्षाओं में परमेश्वर के वचन से ही क्या है डटे रहें, खड़े रहें। यह बात सत्य है कि परमेश्वर का आत्मा हमें परीक्षा में ले जाता है, शैतान हमारी परीक्षा लेता है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमसे पाप कराना चाहता है या हमें गिराना चाहता है। मगर हम अपनी कमी, अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में गिर जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी गलत अभिलाषा नहीं होगी या कोई भी हमारे मन के अंदर पाप नहीं होगा तो हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।